हरे राम 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 हरे। सभी भक्तों का भागवतम क्लास में स्वागत है। तो ये 19 20 21 तीन श्लोकों में कैसे एक अष्टांग योगी को या आ, भक्ति योग जो योग मिश्रित भक्ति कर रहा है, भक्ति योगी है वो लेकिन योग से मिश्रित है, उसको कैसे तुरंत अगर शरीर त्याग के तुरंत मुक्ति की प्राप्ति करनी है तो उसे क्या करना चाहिए, उसका अभ्यास बताया, उसकी प्रक्रिया बताई है। तो पिछले श्लोक में हमने क्या पढ़ा था वो हम लोग एक बार पढ़ेंगे वापस। इथम मुनिस्तो परमेत्यवस्थितो विज्ञान दृग्वीर्य सुरंदिताशयः स्वपाशिना पीड्य गुदं ततो नीलं स्थानेषु षट्संमयने तीर्थक्लमः। क्या था कि इस प्रकार जिसने ब्रह्म साक्षात्कार से उस मुनि ने भली भांति व्यवस्थित हो गया है, किसके द्वारा? विज्ञान दृक् वीर्य सुरंदित आशय। इसका अर्थ क्या है? जो शास्त्र के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके उसके बल पे उसने अपने जीवन के उद्देश्य को भली भांति नियमित बना लिया है, बार बार सुन के, है ना। जैसे हम लोग कोई चीज को शेप देना चाहते हैं तो उसको बार बार उसको वैसा करना चाहिए तो शेप बन जाता है। उसी प्रकार से बार बार सुना, शास्त्रों के ज्ञान को बार बार सुना, उसको अपने जीवन में अपनाया तो धीरे 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 हमारा जीवन का उद्देश्य क्या हो गया? भली भांति फिक्स्ड अप हो गया कि अब हमें जन्म मृत्यु के चक्र से छूट के भगवान की धाम जाना है, भगवान के पास जाना है, भगवत प्राप्ति करनी है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है। हमारा जो जीवन का उद्देश्य भली भांति फिक्स हो गया। तो ये फिक्स होने के बाद उन्होंने अष्टांग योग पद्धति का जो ये शरीर छोड़ने के समय क्या करना चाहिए? 100 पीडिया अपनी एड़ी से उन्होंने ब्लॉक कर दिया हवा को, ततो नीलम गुदम गुदा पे ब्लॉक कर दिया। और उसके बाद 6 स्थानों पे स्थानेषु षट् सुमये जितोक्लमा, है ना। उसके बाद 6 मुख्य स्थानों पर ऊपर उठा के पूरी तरह से उन्होंने शुरू कर दिया और भौतिक इच्छाओं को दमित कर दिया। तो कैसे कैसे उठाया उन्होंने, ये इस श्लोक में लिखा है। नाभ्याम स्थितम हृदि अधिरोप्य तस्मात्। तो सबसे पहले उन्होंने ब्लॉक किया कहाँ पे? गुदम में। हवा को कहाँ नॉक पहले ब्लॉक किया? गुदम में। उसको बोलते हैं स्वादिष्ठान पूरा। क्या क्या कौन सा चक्र है वो? है स्वादिष्ठान चक्र। अब उसके बाद वो कहाँ ले आए? नाभ्याम स्थितम हृदय रोप्य। उसके बाद वो लाए नाभि में, है ना। नाभ्याम स्थितम का अर्थ क्या हो गया कि नाभि चक्र में स्थित प्राण वायु को अब क्या किया उन्होंने? हृदय अधिरोप्य, हृदय में स्थापना कर दी। जो वायु कहाँ पे स्थित थी? नाभि चक्र में। उसके बाद उन्होंने क्या किया योगी ने? हृदय अधिरोप्य तस्मात्, हृदय में स्थापित कर दी। तस्मात् का मतलब उसके पश्चात। उदान गति उरसी, उदान गति मतलब उदान वायु की वेग से, मतलब ऊपर जाने वाली वायु की वेग से उन्होंने उसको उरसी, उरसी मतलब छाती पे स्थापित कर दिया। तम मतलब तत्पश्चात, नयन मतलब स्थापित करना, मुनि, मुनि मतलब मनस्वी। तो क्या क्या किया उन्होंने? सबसे पहले उन्होंने नाभि चक्र, पिछले श्लोक में देखा कि गुदा से नाभि चक्र में उठा लिया। अब क्या किया उन्होंने? नाभि चक्र में जो स्थित थी प्राण वायु उसको कहाँ पे ले गए? हृदय में। फिर हृदय से उसको कहाँ ले गए? छाती में। और छाती के बाद लिखा है ततोनुसंधाय धिया मनस्वी। ततो मतलब उसके बाद, अनुसंधाय धिया, धिया मतलब बुद्धि, और अनुसंधाय मतलब बुद्धि से खोज निकाला। प्राण वायु को बुद्धि से खोज निकाला, कहाँ ले गए? स्वतालु मूलम, है ना। तालु मतलब कंठ और मूलम मतलब कंठ का जो ये हिस्सा। तो यहाँ पे लेके आए। कैसे लेके आए? शनकेर नयेत, शनकेर मतलब धीरे धीरे यहाँ पे स्थापित कर दिया।
तो कौन कौन से चक्र में उन्होंने पास किया? स्वादिष्टान पूरा, फिर मणिपुर, मणिपुर चक्र, फिर अनाहत चक्र, फिर विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र कहाँ पे है? छाती वाले चक्र को क्या कहते हैं? विशुद्ध चक्र। और स्वतालु मूलम, उसके बाद ये स्वतालु मूलम, ये चक्र, ये विशुद्ध चक्र है। और छाती वाला चक्र को क्या बोलते हैं? अनाहत, अनाहत चक्र है। हाँ, हृदय वाले को अनाहत। तो हृदय और शायद छाती तो एक ही है, नहीं अलग है हृदय। तो अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन से चक्र इसमें हैं, पढ़ेंगे हम। नहीं, मणिपुर तो परसों मुझे किसने कहा, बोले प्रभु जी जब ये हमें करना ही नहीं है तो क्यों पूछ, ये क्यों चर्चा कर रहे हैं? धर्मों से जो आपने पूछा सर्वदर्शन है। हाँ, तो उनका प्रश्न अच्छा है क्या कि जब हमें ये करना ही नहीं तो इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो हम तो चर्चा करें, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने क्यों बोला? पहली बात तो ये। और उन्होंने बोला तो प्रभुपाद इतने बड़े बड़े तात्पर्य क्यों लिखे? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि देखिए, परीक्षित महाराज के पास तो खाली 7 दिन का ही समय था, और इस योग प्रणाली को करने में कोई 7 दिन तो लगते नहीं, लंबा लंबा प्रोसेस है ये। लेकिन परीक्षित महाराज को क्यों सुनाया सुखदेव गोस्वामी ने? वो इसलिए सुनाया कि आने वाले भविष्य में जो अध्यात्मवादी लोग हो वो इस प्रकार के योग से, भक्ति करते करते इस प्रकार के योग से प्रभावित होने की उनकी उम्मीद है। इसलिए बताया कि कितना ये योग जो है ये कितना ज्यादा जिसे कहते हैं कठिन है। और प्लस एक और कारण हो सकता है बताने का कि हमें पता चलना चाहिए कि हमें जो प्रोसेस मिला है वो कितना इजी मिला है और उससे कितना हाईएस्ट है। दोनों बातें हैं, इजी भी है और इससे कहीं ज्यादा दिव्य है। क्योंकि ये पूरी प्रणाली क्या है, ये इसे प्रभुपाद कहते हैं मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस मतलब समझ रहे हैं? मतलब तांत्रिक, तांत्रिक मतलब शरीर को कैसे ना कैसे एडजस्ट करना है जिससे कि हमारा मन शांत हो जाए, इसे कहते हैं मैकेनिकल प्रोसेस। शरीर को आसनों से, यम से, नियम से, प्राणायाम से शरीर को इस प्रकार व्यवस्थित बनाना है जिससे कि हम मनों को कंट्रोल में कर सकें, इसलिए इसे कहा जाता है मैकेनिकल प्रोसेस, तांत्रिक विधि। तो ये विधि बहुत ही ऊंची है, लेकिन भक्ति योग से कंपैरिजन में बिल्कुल भी कुछ नहीं है, ठीक है। और इस योग में हर प्रकार के इंद्रियों का संयम चाहिए। ये योग वही व्यक्ति कर सकता है जिसने, उसकी शुरुआत ही क्या होती है? इंद्रियों के संयम से। और इंद्रियों के संयम में सबसे जरूरी चीज है ब्रह्मचारी का पालन। किसका पालन? समझ रहे बात को? देखिए, भक्ति योग को छोड़ के जितने भी प्रामाणिक योग है, चाहे अष्टांग योग है, ध्यान योग है, सब में ब्रह्मचारी के बिना यू आर जीरो। जैसे अगर हम यहाँ पे अष्टांग योग शुरू कर दें तो हम दरवाजे भी लिख देंगे, ब्रह्मचारी के अलावा यहाँ पे कोई ना घुसे। कितने लोग घुस पाएंगे? है ना? तो ये इतना हाई क्लास योगा होते हैं, मतलब इतने इनके नियम होते हैं, है ना। अवैध स्त्री संग हमें नहीं करना है, लेकिन इस योग में वेद स्त्री संग भी नहीं करना है। समझ रहे हैं बात को? तो ये इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय संयम का इतना हाईएस्ट चीज में कोई स्थित है तो इस योग को प्रवेश कर सकता है, नहीं तो ये योग नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये योग समझने का, बताने का तात्पर्य क्या है कि हम समझेंगे हमें कितनी सिंपल प्रोसेस मिली है। विनोद जी, कितना सिंपल प्रोसेस मिला है। क्या मिला है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये प्रोसेस में हम कितना आसानी से, अभी हम पढ़ेंगे 21वें श्लोक के तात्पर्य में कि कितनी आसानी से हम भौतिक इच्छाओं को जीत सकते हैं। कौन से मार्ग में? भक्ति के मार्ग में। और ये जो अष्टांग योग का मार्ग है या फिर ये जो निर्विशेष का मार्ग है, निर्विशेषवाद का, उसमें भौतिक इच्छाओं को जीतना संभव है, मुश्किल है या असंभव है? निर्विशेषवादी जो होते हैं या मायावादी बोल लीजिए, वो भौतिक इच्छाओं से हमेशा के लिए, भौतिक इच्छाओं से वो परे आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं, ठीक है।
ठीक है, चलिए हम लोग इसकी चर्चा 21वें श्लोक में करेंगे। फिलहाल तो हम ये पढ़ते हैं। मुझे याद दिला देना अगर मुझे भूल गया हूं तो चर्चा करना। तो क्या कहते हैं, इनकी टीका हम पढ़ते हैं श्रीधर स्वामी की। नाभि में जो चक्र रहता है उसका नाम है मणिपुर। क्या नाम है? नाभि में रहने वाले चक्र को बोलते हैं मणिपुर चक्र। और ये चक्र से वायु को हृदय में लिया जाता है। तो हृदय में जो चक्र रहता है उसे कहते हैं अनाहत चक्र। हृदय में जो चक्र रहता है उसे कहते हैं अनाहत चक्र। तो उन्होंने अब प्राणवायु को कहां स्थापित कर लिया? अनाहत चक्र। प्राणवायु और आत्मा एक ही है क्या? प्राणवायु और आत्मा एक ही है क्या? प्राणवायु में आत्मा है। हाँ, प्राणवायु अलग है और आत्मा अलग है। तो आत्मा के ऊपर चारों तरफ प्राणवायु रहती है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्राण चले गए मतलब वो वायु चली गई, उसके साथ साथ आत्मा चली गई, लेकिन आत्मा और प्राणवायु दोनों अलग अलग है। तो उन्होंने प्राणवायु को मणिपुर चक्र में स्थापित करके वापस हृदय में ले गए, और हृदय में जो चक्र है उसका नाम है अनाहत चक्र, वहां स्थापित किया। फिर वक्षस्थल के कंठ में, वक्षस्थल के कंठ से नीचे के भाग में रहे हुए विशुद्धि चक्र में स्थापित किया। कौन से चक्र में? विशुद्धि चक्र में स्थापित किया। विशुद्धि चक्र मतलब यहाँ पे। और फिर उसके बाद मनस्वी। मनस्वी का अर्थ क्या बता रहे हैं? इसमें मनस्वी एक शब्द है। मनस्वी और मुनि दो शब्द इसका अर्थ बता रहे हैं। मन को वश में रखने वाला योगी। उसने फिर स्वतालु मूलम, ताल के तालु के मूल भाग में जो चक्र है उसे विशुद्धि चक्र से आगे के भाग में प्राण को ले जाके वहां पे उसने स्थापित किया। धीरे धीरे करके वहां पे उसने बड़े धीरता से वहां पे उसने स्थापित किया। विश्वनाथ जगत ठाकुर कह रहे हैं मनस्वी का मतलब जिसने चेतना पे विजय प्राप्त कर ली है। ठीक है, चेतना मतलब अल्टीमेटली मन, चेतना, बुद्धि ये सब एक साथ जुड़े हुए हैं। तो समझिए कि उपदेशामृत में प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं शुरुआत में कि जो व्यक्ति मन और इंद्रियों को संयम में नहीं कर सके तब तक उसकी भक्ति में प्रगति करने की कोई उम्मीद नहीं है। समझ रहे हैं ना? मन और इंद्रियों को संयम करना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कार्य है। आइए मुरली जी है ना? तो पहला वाला श्लोक क्या उपदेशामृत का, रंजीत बताइए। पहला वाला श्लोक क्या है? हाँ हाँ, क्या है श्लोक? वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान विषयित धीर सर्वाम अपि मां पृथ्वी सशिष्यात्। जो व्यक्ति ये 6 वेगों को कंट्रोल कर सके, वाचो मतलब वाणी के, मन के, क्रोध के, जीवा के, उदर के और उपस्थ के, वो 6 वेग को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति धीर व्यक्ति है और पूरी पृथ्वी के लोगों को शिष्य बना सकता है, गुरु बन सकता है। तो मन का मतलब मनस्वी का बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती, जिसने चेतना पे विजय प्राप्त कर ली है। जो तालु का जो मूल भाग है वहां से चक्र शुरू होता है और ये धीरे धीरे यहां से ऊपर लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे संभावना है कि प्राणवायु अलग अलग दिशाओं में जा सकती है। इसलिए विशुद्धि चक्र से जो ऊपर जा रहा है तो उसको बड़ा धीरे धीरे लेके जाया जा रहा है। इसमें इसका और अच्छी तरह विस्तार करेंगे हम 21वें श्लोक में। तो पहले ये तात्पर्य हम पढ़ लेते हैं 20वें श्लोक का। तात्पर्य, वायु की गति के 6 चक्र होते हैं। कितने चक्र होते हैं? बुद्धिमान भक्ति योगी को चाहिए कि बुद्धि तथा ध्यान लगाकर इन स्थानों को खोज निकाले। इनमें से उसके पूर्व जिस चक्र का उल्लेख है वो स्वादिष्ठान चक्र या प्राणवायु का शक्ति आगार है, पावर हाउस। और इसके ऊपर नाभि के नीचे मणिपूरक चक्र है। तो सबसे नीचे चक्र कौन सा है? स्वादिष्ठान। उसके ऊपर मणिपूरक चक्र है। जब हृदय में ऊपरी स्थान की खोज की जाती है तो अनाहत चक्र मिलता है। मतलब ये खोजना पड़ता है हमें, है ना? प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं इसमें श्लोक में? क्या है? बुद्धि के द्वारा ढूंढना पड़ता है ये।
और इससे भी ऊपर जब प्राणवायु को तालु मूल पर स्थिर किया जाता है तो विशुद्धि चक्र मिलता है। तो कौन से अभी तक हमने 4 चक्र पढ़े? स्वादिष्टान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र। अब हम 21वां श्लोक पढ़ रहे हैं, सब साथ में बोल लेते हैं। तस्माद् भ्रुवोरन्तरमुन्नयेत निरुद्ध सप्तायतनोऽनपेक्षा स्थित्वा मुहूर्तान् धर्मकुण्ठदृष्टि निर्विद्य मूर्धन् विसृजेत् परं गतः। तस्मात् वहां से, भ्रुव बाहों के, अंतरम बीच में, उन्नयित ले जाना चाहिए, निरुद्ध रोक कर, सप्त 7, आयतन प्राणवायु के बहिर्द्वार, अनपेक्षः समस्त भौतिक भोग से स्वतंत्र, स्थित्वा रखकर, मुहूर्त क्षण भर, अधम अधम नहीं है, ये है अर्धम अर्धम आधा, अकुंठ भगवान के धाम वापस, दृष्टि ही जिसका ध्येय है, निर्भिद्य भेद कर, मूर्धन ब्रह्मरंध्र, विसृजेत अपना शरीर त्याग दे, परम परमेश्वर, गतः गया हुआ। अनुवाद। तत्पश्चात भक्ति योगी को अपनी प्राणवायु दोनों भौं के मध्य लाना चाहिए और तब प्राणवायु के 7 बहिर्द्वारों को बंद करके उसे भगवत धाम वापस जाने को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। यदि वो भौतिक भोग की सारी इच्छाओं से मुक्त है तब उसे ब्रह्मरंध्र तक पहुंचना चाहिए तथा भगवान के पास चले जाने पर अपने सारे भौतिक बंधनों को त्याग देना चाहिए। तस्मात् भ्रुवोर अंतरम उन्नयेत, तस्मात् मतलब उसके पश्चात। अभी कहां तक आ गई है प्राणवायु? तालु तक। उसके पश्चात भ्रुवोर अंतरम, अंतरम मतलब बीच में और भ्रुवो मतलब आईब्रोज, बाहों के बीच में, ये यहाँ पे उन्नयेत ले जाना चाहिए। यहाँ पे ले गए, उसके बाद क्या करना चाहिए? निरुद्ध सप्तायतनो निरुद्ध कर दीजिए। अब प्राणवायु को आप रोक दीजिए। यहाँ पे लाने के बाद क्या कर दीजिए? रोक दीजिए। कहाँ रोक दीजिए? सप्तायतनो 7 बहिर्द्वारों के जाने से रोक दीजिए। प्राणवायु के 7 बहिर्द्वार है। बहिर्द्वार मतलब 7 दरवाजे जहां से निकलने के चांसेस हैं। कौन से 7 दरवाजे हैं? 2 कान, 2 नाक, 2 आंख और 1 मुख। यहां से मृत्यु के टाइम पे प्राणवायु निकल सकते हैं। मुरली जी समझिए, आज आप आ गए टाइम पे, नहीं तो गड़बड़ी हो जाती है। तो यहां से निकलने के पूरे चांस हैं। अब क्या है कि योगी क्या कर रहे हैं? प्राणवायु को कंट्रोल में रखते रखते प्रयास कर रहा है कि वो कहीं चली नहीं जाए 7 द्वार पे। तो कह रहे हैं निरुद्ध सप्तायतनो, वो पूरी तरह से इन 7 जगह पे रोक जाने से रोक देता है। क्यों? क्योंकि वो अनपेक्ष हो चुका है। अनपेक्ष मतलब सभी प्रकार के भौतिक भोगों से स्वतंत्र, मतलब परे जा चुका है वो, इसलिए उसने रोक दिया। मतलब कहीं भी चेतना को ले नहीं जा रहा है, प्राणवायु को सीधा वहीं ले जा रहा है। समझ रहे हैं उसने कितना जबरदस्त अपने आप पे कंट्रोल कर रखा है उस योगी ने। फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पे? स्थित्वा मुहूर्तार्धम, मुहूर्त क्या है ये? अर्धम। स्थित्वा मतलब वहां पे रोक दिया। कितने समय के लिए रोक दिया? मुहूर्त अर्धम, आधे मुहूर्त के लिए, आधे क्षण के लिए वहां रोक दिया। कैसा व्यक्ति है वो? अकुंठ दृष्टि, जिसकी दृष्टि क्या है? अकुंठ। अकुंठ मतलब मुझे भगवान के पास ही जाना है, ये इसे कहते हैं अकुंठ दृष्टि। अकुंठ का क्या अर्थ बताया है? भगवान के धाम वापस जाना। और दृष्टि मतलब जिसका ध्येय, जिस दृष्टि का मतलब क्या है? जिसका ध्येय। जिसका ध्येय क्या है? मुझे भगवान के धाम ही जाना है, ये ध्येय है उसका। कंसेप्शन बिल्कुल क्लियर है कि भगवान का एक धाम है और भगवान के धाम में मुझे प्रवेश करना है। एक आध्यात्मिक जगत है, एक आध्यात्मिक लोक है, वहां पे लोग रहते हैं
और वहां पे भगवान विराजमान है, मुझे वहां जाना है, इसे कहते हैं अकुंठ दृष्टि। इसलिए उसने कुछ समय के लिए रोका हुआ है अपने आप को। लिखा है ना, मुहूर्तम अर्धम, आधे मुहूर्त के लिए वो रोके रखता है। आप समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए कि आपको बॉम्बे जाना है सूरत से, और आप बिल्कुल स्पीड में पहुंच गए, ठीक है। अब आगे जाके बॉम्बे के बिल्कुल पहले दो रोड आती है, ऐसे ऐसे टू रोड्स आती है। कभी कभी हम जाते हैं, दो रोड कट फटती है, तो कभी कभी हम रुक जाते हैं ना कि यहाँ जाए यहाँ जाए, क्योंकि हमें पता है कि गलती से एक रोड पकड़ ली तो वापस आना मुश्किल हो जाएगा। तो उसी प्रकार से स्थित्वा अर्धम मूर्तम वाला समझ रहे हैं। अब उसके पास, योगी के पास दो स्थान है। ये तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति का स्थान है, अगर मैं ये स्थान पकड़ूंगा तो कहाँ चला जाऊंगा? ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाऊंगा। और अगर ये स्थान में जाऊंगा तो भगवान के धाम जाऊंगा। तो ऐसे टाइम पे उसे बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है। समझ रहे हैं बात को? बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है। इसलिए उसके मन में भली भांति प्रॉपर कन्विक्शन, प्रॉपर कंसेप्शन, प्रॉपर समझ होनी चाहिए कि भगवान का धाम है। अगर उस समझ में उसने ढील बता दी तो कौन से रास्ते चला जाएगा? वो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति के रास्ते पे चला जाएगा, जहां करोड़ों अरबों साल तक वहां वो एक आध्यात्मिक क्या कहते हैं, चिंगारी की तरह बना रहेगा वहां पे। वो अपने, उससे आगे अपने स्वरूप को डेवलप नहीं कर पाएगा, ना ही भगवान की सेवा कर पाएगा। इसलिए लिखा है स्थित्वा अर्धम मुहूर्तम, आधे आधे मिनट के लिए वो बिल्कुल पक्का। और अगर वास्तव में, प्रभुपाद कहते हैं, अगर वास्तव में उसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है तो क्या करेगा वो? निर्विद्य मूर्धन। अब निर्विद्य का क्या बता रहे हैं? भेदना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं पंक्चर। क्या बोलते हैं? जैसे अगर हम टू व्हीलर के टायर में बहुत ज्यादा हवा भरा देते हैं, तो अब हवा को कहीं ना कहीं से निकलना होता है तो पंचर हो जाती है। तो उसी प्रकार से अब योगी ने कोई भी जगह छोड़ी नहीं है प्राणवायु के निकलने के लिए। तो प्राणवायु अल्टीमेटली कहाँ से निकलेगी? सिर से निकलेगी। अभी ये देखिए, ब्रह्मरंध्र एक जगह है, होल है, सेरेब्रल होल बोलते हैं इंग्लिश में। ये कहीं सिर पे होल है, ये छेद है, लेकिन हमें दिखता नहीं है। ये हमें दिख नहीं रहा है, हम ढूंढ नहीं सकते कहाँ पे, लेकिन है यहाँ पे। वो तो जब प्राणवायु का इतना जबरदस्त फोर्स होगा ना, तो उसे वो कहीं ना कहीं उस जगह पे जहाँ पे वो है ब्रह्मरंध्र, वहां से वो पंचर करके निकल जाएगी, छेद छेद करके, भेद करके। ऐसे हल्के से नहीं निकलेगी, बिल्कुल छेद करके निकल जाएगी वो। इतना फोर्स से जा रही है ऊपर, क्योंकि सब दरवाजे 7 द्वार रोक दिए, नीचे का द्वार पहले ही बंद कर दिया। भाई टोटल 9 द्वार है ना, नव द्वारे पुरे देही, गीता जी में लिखा है 9 द्वार है। 7 द्वार तो ये हो गए, 2 द्वार नीचे के हो गए, कितने हुए? उसने ऑलरेडी नीचे के द्वार तो पहले ब्लॉक कर दिए, ऊपर जाते जाते ये 7 द्वार भी ब्लॉक कर दिए। अब उसे कहीं तो निकलेगी, शरीर छोड़ना है, तो प्राणवायु कहां से निकली? सीधी यहां से पंचर कर दिया और सीधी यहां निकल गई। और अगर उसके मन में तब तक कोई भौतिक इच्छा नहीं है, खाली भगवान के धाम जाने की इच्छा है, तो सीधा भगवान के धाम चला जाता है वो। इसलिए कह रहे हैं मूर्धन विश्वजेत परम गत। विश्वजेत का अर्थ बताया है अपने सारे, प्रभुपाद अनुवाद में लिखते हैं, अपने सारे भौतिक बंधनों को त्याग करके परम गत, परम मतलब परमेश्वर के पास चला जाता है। तो ये इसको क्या मिली? इंस्टेंट मुक्ति मिल गई। कौन सी मुक्ति मिल गई? इंस्टेंट मतलब इंस्टेंट कॉफी बनती है ना, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट टी, तो इसे क्या मिल गई? 3 श्लोकों में सद्यो मुक्ति, तुरंत मुक्ति मिल गई। लेकिन क्या क्वालिफिकेशन है मुक्ति प्राप्त करने की धर्मवत्सल प्रभु? क्या योग्यता है सद्य मुक्ति प्राप्त करने की? क्या योग्यता है? 9 द्वारों को बंद करने की योग्यता है। प्रतीची माता जी बोल रही है सद्य मुक्ति प्राप्त करने की योग्यता क्या है? 9 द्वारों को बंद करना। और किसी के पास कोई जवाब है? सारे भौतिक बंधन त्याग करना। पास आ गई है, और बिल्कुल पास आ गए। सारी भौतिक इच्छाओं को त्याग करना, उससे बंधन टूटेंगे। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। सारी भौतिक इच्छाओं को, सारी भौतिक इच्छाएं एक भी नहीं रहनी चाहिए। एक भी रह गई तो रह गए हम, एक भी नहीं रहनी चाहिए। मुरली जी ध्यान रखिएगा, समझ गए? आप बराबर आते रहिए। अब आप यही, आप आपका नाम मुरली जी क्यों रखा है? क्योंकि आप मुरली बजाते हुए देखो ठाकुर जी को यहाँ पे। बहुत मुरलियां बजाई अब आपने, अब लाइन पे आ जाओ। तो अब हम देखिए
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पढ़ते हैं। इसमें कह रहे हैं कि फिर वो अपनी प्राण वायु को अज्ञा चक्र के पे ले आते हैं। अज्ञा चक्र मतलब बाहों के बीच वाले चक्र को क्या बोलते हैं? आज्ञा चक्र। ये वाला पहले कहा था विशुद्धि चक्र। तो कैसे है? स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र यहाँ ले आए। इसके बाद वो 7 रोड को बंद कर देते हैं, 7 सड़कों को बंद कर देते हैं। 2 आंख, 2 कान, 2 नासिकाएं और 1 मुख। ये ऐसे रास्ते हैं जहां से प्राण जा सकता है ना। अगर ये रास्तों से प्राण चला गया तो उसे अच्छी मृत्यु। आप समझ रहे बात को? सामान्य व्यक्ति के प्राण कहां से जाते हैं? मुंह से। सामान्य व्यक्ति से, सामान्य व्यक्ति के प्राण कहां से जाते हैं? मुंह से। लेकिन जो आज की जीवन शैली में लोग रह रहे हैं, पाप पूर्ण कार्य कर रहे हैं, उनके प्राण कहां से जाएंगे नंद किशोर? नीचे से, गुदम से। तो आप समझिए कितनी हल्की योनियां मिलेगी उन्हें। और होगा ही ऐसा ही है, ऐसा ही होता है। देखिए प्राय आज की तारीख में जो भी जीवन जी रहे हैं, जो ऐसा ये पापपूर्ण जीवन जी रहे हैं, उनके प्राणवायु तो मुख से भी निकलेंगे। मुख से तो सामान्य व्यक्ति के निकलते, लेकिन सामान्य थोड़ी है हम तो असामान्य है ना। हम काम ही ऐसे कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से प्राणवायु कहां से निकलेंगे? मल मूत्र मार्ग से ही निकलेंगे, नीचे के मार्गों से निकलेंगे। और इसका मतलब समझना चाहिए कि उसको हल्की से हल्की गति मिलेगी। होते हैं ऐसे, बहुत केसेस होते हैं, देखने को मिलते हैं। शरीर छोड़ने के बाद मल मूत्र त्यागते हैं, उस टाइम शरीर छोड़ते टाइम मल मूत्र त्यागते हैं। तो है, क्या कर सकते हैं, स्थिति बड़ी खराब है। तो ये कह रहे हैं कि बिना कोई आसक्ति के, बिना कोई इच्छा के कि मुझे ब्रह्मलोक का सुख भी प्राप्त करना है, जो क्रम मुक्ति को इच्छा करती है वो सीधा ब्रह्मरंध्र को भेदन करते हुए अपना स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों छोड़ देते हैं। कौन सा शरीर छोड़ देते हैं? स्थूल और सूक्ष्म। हम लोग जब सामान्य लोग मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो हम कौन कौन से शरीर छोड़ते हैं? महाप्रभु कृपा प्रभु स्थूल शरीर को छोड़ते हैं और सूक्ष्म शरीर को भी हम छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते हैं? अगर हमारी मृत्यु होगी, हम सामान्य लोगों की मृत्यु होती है, तो हम कितने शरीर को त्याग करते हैं? स्थूल का और सूक्ष्म का। सूक्ष्म शरीर को लेके जाते हैं। सूक्ष्म शरीर मतलब मन, बुद्धि, अहंकार, ये शरीर के साथ हम चले जाते हैं। लेकिन इसमें बताया कि जो ऐसा सफल योगी है वो स्थूल शरीर को भी छोड़ देता है, सूक्ष्म, और प्योर आत्मा सीधी भगवान के धाम चली जाती है, सद्यो मुक्ति हुई। प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं। यहां पर सारे भौतिक बंधनों को त्यागने और अपने घर भगवत धाम वापस जाने की विधि संस्तुत की गई है। इसकी शर्त यह है कि मनुष्य को पहले भौतिक भोग की इच्छा से पूरी तरह मुक्त हो जाना चाहिए। किन इच्छाओं से मुक्त हो जाना चाहिए? देखिए पूर्णानंद प्रभु के मन में एक इच्छा आई है। क्या इच्छा आई है? कि मुझे भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना है। किनके मन में इच्छा आई है? हमारे मन में नहीं है, खाली उनके मन में आई है। अब ये इनकी इच्छा अच्छी है खराब है? पूर्णानंद प्रभु भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना है। पूर्णानंद प्रभु ने आज मन में नक्की कर लिया कि मुझे सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना है। ये इनके हृदय में अच्छी भावना है या दूषित भावना है? है? अच्छी भावना है। कौन कह रहे हैं कि दूषित भावना है? प्रभु जी ऐसे बीच बीच में पूछ के मत फंसाया करो हमें। अच्छा, खाली एक जना कह रहे हैं दूषित भावना, बाकी सब कौन अच्छी भावना कौन कौन कह रहे हैं? अच्छा, गौर दामोदर प्रभु कह रहे हैं अच्छी भावना है। तो वो साफ साफ बोल रहे हैं भी, साफ साफ तो बोलो अच्छी भावना है ना। हाँ तो ऐसे बोलिए ना खुल के। कौन सा मैं आपको सजा देते हो? मेरी बात सुनते कौन है आप लोग? ठीक है, तो अच्छी भावना है। धर्मवसल प्रभु कह रहे हैं बुरी। आप क्यों कह रहे हैं दूषित भावना है? हमारा मन भगवान की शरण में, तो फिर वो अच्छी भावना है, लेकिन सर्वोपरि भावना वही होगी जब हम हमारा मन।
देखिए आप सबसे तो आगे धर्मवत्सल प्रभु जीत गए, लेकिन ये भी अभी तक पूरी तरह नहीं जीते हैं। समझ रहे हैं? ये कह रहे हैं पूर्णानंद प्रभु कि मुझे सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना है। ये भी तो भौतिक इच्छा है, ये भी भौतिक इच्छा है। ये क्या इच्छा है इनके मन में? क्या इच्छा आई कि मुझे सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना। ये भी तो भौतिक इच्छा है, ये इच्छा नहीं है, ये भी इच्छा है। भाई इच्छा हुई नहीं हुई विनोद जी? वो कह रहे हैं कि मुझे सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना, ये भी तो इच्छा हो गई। इसलिए कभी भी निर्विशेषवादी या मायावादी कभी भी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि इनके मन में ये ही इच्छा बनी रहती है कि मुझे सभी इच्छाओं से मुक्त होना है। वो भी एक इच्छा है। समझ रहे हैं बात को? इसलिए सचमुच ये इच्छा रहित होना नहीं है। असली इच्छा रहित मतलब कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, सब कुछ कृष्ण की इच्छा के लिए, वो सबसे सबसे बड़ी इच्छा रहित भावना है। जो कुछ भी इच्छा है वो किसके लिए? कृष्ण के लिए। वो ही सबसे बड़ी इच्छा रहित भावना है। ठीक है? देखिए मायावादी की दो मेन बात होती है। एक तो अहंकार को खत्म करना। अहंकार मतलब समझ रहे हैं? मेरे पने को, मैं पने को खत्म करना है। तो क्या सोचते हैं? पहली बात कि मुझे सभी इच्छाओं को खत्म करना है, वो भी एक इच्छा है। तो वहां ये डिफीट हो गए। ठीक है, डिफीट हो गए ना। देखिए प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, मायावादियों को, निर्विशेषवादियों को क्या करना है? डिफीट करना है। डिफीट मतलब समझ रहे हैं? हराना है, पराजित करना है। लेकिन कभी भी उन्होंने इस्लाम धर्म को या ईसाई धर्म को पराजित नहीं किया। समझ रहे बात को? बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। उन्होंने कभी इस्लाम धर्म या कोई दूसरे धर्म को कभी भी पराजित नहीं किया, उनको व्यवस्थित बनाया। प्रभुपाद यही बोलते थे, आप इस्लाम बने रहो, कृष्ण, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप भगवान से प्रेम करो। लेकिन उन्होंने किसको पराजित करना चाहा? मायावादियों की भावना को। बहुत खतरनाक भावना है। क्या है? मुझे सभी इच्छाओं से मुक्त होना, ये भी तो इच्छा है। दूसरा अहंकार को क्या बोलते हैं? मेरे पने को खत्म करूंगा। मैं क्या खत्म करूंगा? मेरे पने को खत्म करूंगा। लेकिन अगर आप मैं इसको खत्म कर, तो मैं तो रह ही गया, मैं तो रह गया, तो कहां से खत्म हुआ? मुझे क्या खत्म करना है? मैं भावना को खत्म करना। तो किसको खत्म करना है? मुझे। तो इसका मतलब आपका मैं तो रह गया। इसलिए मायावादियों के भी जितने भी ये जो ये वाद हैं, ये सब पूरी तरह से वैष्णव आचार्य इन सबको पराजय कर देते हैं। इसलिए अहंकार से, सच्चे अहंकार का मतलब है हम भगवान के दास हैं। वो सच्चा अहंकार है, वो कभी खत्म नहीं करना है हमें। इसी प्रकार से सभी इच्छाएं खत्म करने का मतलब है सभी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं में प्रेरित कर वो बनाना चाहिए, ना कि सभी इच्छाओं का। वो हो नहीं सकती है। इसलिए ये लोग जिसे कहते हैं ना, ये लोग कर नहीं पाते हैं, क्योंकि इम्पॉसिबल चीज को कैसे पॉसिबल कर सकते हैं? सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना है, तो ये भी तो इच्छा हो गई। और मैं पने से मुक्त होना है, तो आप खुद ही को ही मैं समझ रहे तो ही तो मैं पने से मुक्त हो। हम खुद को मैं समझ रहे हैं तो ही तो मैं पने से मुक्त होना चाहते हैं। पॉइंट समझ रहे हैं या नहीं समझे? मैं, ये नंद किशोर कह रहा है कि मुझे मैं पने से मुक्त होना है। तो किसको मुक्त होना है? नंद किशोर को। तो अपने आप को मैं समझ रहा है ना, तो ही तो मुक्त होना है। तो इसका मतलब वो अपने आप को अहंकारी तो समझ ही रहा है। इसलिए ये मायावादियों ने अहंकार का और भौतिक इच्छाओं का गलत तरीका बताया मुक्त होने का। ये तरीका सही नहीं है। अहंकार तो रहेगा, मैं शरीर नहीं हूं, ये गलत है। मैं शरीर हूं, ये गलत अहंकार है। लेकिन मैं आत्मा हूं, ये तो सही अहंकार है। नहीं है मुरली जी? ये अहंकार, अहंकार का मतलब क्या है? आपके, आपकी आइडेंटिटी। अहंकार का मतलब क्या हुआ? हमारी पहचान। तो सही पहचान तो हमारी है ही, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, मैं नित्यदास हूं। तो ये अहंकार को खत्म नहीं किया जा सकता है। तो ये पॉइंट है। इसलिए निर्विशेषवादी हमेशा योग के मार्ग में हार जाते हैं। ये पॉइंट कहना चाहता हूं मैं। अब आगे चलते हैं। आयु तथा इंद्रिय तृप्ति की मात्रा के अनुसार भौतिक भोग की कई कोटियां हैं। भगवद गीता 9.20 में सबसे अधिक जीवनावधि तक इंद्रिय भोग के सर्वोच्च धरातल का उल्लेख हुआ है। ये सारे के सारे भौतिक भोग हैं, और मनुष्य को भली भांति समझ लेना चाहिए कि उसे ब्रह्मलोक तक की इतनी दीर्घ आयु की भी आवश्यकता नहीं होती है। उसे भगवत धाम वापस लौटना ही होगा। अब ये पॉइंट क्या बता रहे हैं इसमें? इसमें बता रहे हैं कि जिसकी जितनी लंबी आयु होती है, उसका इंद्रिय तृप्ति का स्टैंडर्ड और ज्यादा अच्छा होता है। समझ रहे हैं?
देखिए, व्यक्ति की आयु के हिसाब से उसकी इंद्र तृप्ति निर्धारित की जाती है। जैसे हमारी आयु कितने साल की है? 70-80 साल की है, 100 साल समझ लीजिए। देवताओं की आयु भी 100 साल की, लेकिन वो लाखों साल जीते हैं। तो उनका जो इंद्र तृप्ति का स्टैंडर्ड है वो बहुत ऊंचा है। खाना पीना सब कुछ हाई स्टैंडर्ड का है उनका। रहना खाना पीना, उर्वशी ने मना कर दिया, बोले तुम घी की चीजें नहीं बनाओगे तो मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे पास। किसको मना किया था बताइए? पुरुरवा को। बोले मैं अप्सरा हूं, कहाँ की? स्वर्गलोक की। तो तुम्हें कभी भी मुझे कुछ खिलाना होगा, किस में बनाओगे? घी में, वो भी बिलौने वाला घी, हमारा वाला घी नहीं। समझ रहे बात को? ये उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो जितना लंबा जीते हैं उतना हाई स्टैंडर्ड होता है। तो प्रॉब्लम ये है कि आप जितनी लंबी आयुष्य मिलेगी, आप क्या चाहोगे बताइए? क्या चाहोगे? अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति को लंबी आयु मिलती है तो क्या चाहता है? मुझे और लंबी आयु मिल जाए। क्या चाहता है? मैं और जी लूं, और जी लूं, और जी लूं। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कोई ब्रह्मा जी तक की भी आयु मिल जाएगी ना, तो भी वो संतुष्ट नहीं है, उसे ये लगेगा मैं और जी लूं, और जी लूं। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि इतनी आयु को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। इससे अच्छा कि हम ये इच्छा करें कि हमें भगवान के धाम जाना है, ये इच्छा करें। समझ रहे बात को? क्वांटिटी नहीं करनी है, क्वालिटी सुधारनी है। क्या गीता जी में, वो भागवत में श्लोक है, कौन सा है वो? तरव किम न जीवंती, तरव किम न जीवंती। क्या पेड़ नहीं जीते हैं? हजारों साल जीते हैं पेड़, कुछ कुछ पेड़ तो क्या लंबा जीना ही जीवन का उद्देश्य है? हाँ, भस्त्रा किम न शोषंती होता। तो क्या लंबा जीना ही उम्र है? क्या वही उसके उद्देश्य? नहीं, लंबा नहीं जीना है, हमें छोटे जीवन में असली सिद्धि को प्राप्त करना है, ये पॉइंट है। देखिए, हम लोगों की उम्र कितनी कितनी है? हमारी उम्र बताइए। अगर देखा जाए तो हम 70-80 साल भी उम्र नहीं है, माना जाए तो, है ना? लेकिन देवता भी क्या चाहते हैं? हमें 70-80 साल वाली उम्र मिले, क्योंकि वो भी जानते हैं हमें लंबी उम्र मिलके हम और ज्यादा लंबे फंस गए हैं। इसलिए देवता भी कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं भारत में, कि हम जल्दी से भगवान का नाम लेके निकल जाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवत गीता 9.20 में सबसे अधिक जीवनावधि तक इंद्रिय भोग के सर्वोच्च धरातल का उल्लेख हुआ। कौन सा श्लोक है? 9.20, शायद तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम, त्रैविद्या। हाँ, त्रैविद्या माम सोम पापूत पापा, मतलब स्वर्गलोक का आनंद का भोग है। उसे भगवत धाम वापस लौटना ही होगा। इसे अत्यधिक भौतिक सुविधाओं से आकृष्ट नहीं होना चाहिए। भगवत गीता 2.59 में कहा गया है कि ऐसी भौतिक विरक्ति तभी प्राप्त की जा सकती है जब मनुष्य जीवन की परम संगति से परिचित हो जाए। तो दो बातें बताई है। पहली बात तो देखिए, हमारे लिए भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना बहुत सरल है। कैसे सरल है बताइए? कैसे सरल है? क्योंकि हमारे जीवन में कौन आ गए हैं? प्रभुपाद क्या लिखते हैं? मनुष्य जीवन की परम संगति से परिचित हो जाए। परम संगति मतलब कृष्ण की संगति। परम संगति का अर्थ क्या हो गया? कृष्ण की संगति। भक्तों का मतलब कृष्ण के साथ उनके भक्त आ ही जाते हैं। ठीक है, तो जब हमारे जीवन में कृष्ण आ जाएंगे ना, तो हमारी जो हल्की भावना है ना, वो खत्म होती जाएगी, हल्की इच्छाएं खत्म होती जाएगी। बहुत सुंदर श्लोक है गीता जी में, जो मैंने कल भी बताया था क्लास में। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जन रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। हमें जब ऊंचा रस मिल जाता है, कृष्णा भक्ति का रस मिल जाता है, तो हल्के रस की तरफ हम नहीं जाते। समझ रहे हैं बात को? अब हम में से कितने लोग हैं जो पानी पूछ के पूड़ियां, ये सब भेलपूरी खाते थे? नहीं खाते थे? खाते थे ना बाहर लारी पे, मुरली जी? आप नहीं खाते थे? नहीं खाते थे, घर पे खाते थे। तो कहने का मतलब जो हल्के रस हैं वो अब क्या हो गए? वो ऊंचे रस में परिवर्तित हो गए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कृष्ण भक्ति का आनंद क्या है। तभी हम ऊंचे हल्के रस को छोड़ सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि अगर हमें अत्यधिक भौतिक सुविधाओं से आकर्षित होना चाहिए, ऐसी भौतिक विरक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य जीवन की परम संगति से परिचित हो जाए। पॉइंट ये है कि जब तक व्यक्ति भक्त नहीं बनता है, तब तक वो भौतिक विरक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। ये बात है, क्योंकि भक्त बनने से उसके जीवन में कौन आ गए? कृष्ण आ गए।
बस फिर क्या, हमें हमें फिर इस ये 5 चीजों का ध्यान रखना है। कौन सी 5 चीजों का? 4 नियमों का पालन करना है। 4 नियम कौन से हैं? नशा नहीं, मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, अवैध स्त्री संग नहीं, है ना। ये 4 नियम है। और 5वां नियम ये है कि अच्छा है पुरुषों में ही बातें करें, स्त्रियां स्त्री में, पुरुष ज्यादा स्त्री से संपर्क नहीं करें, स्त्रियां ज्यादा पुरुष से संपर्क नहीं करें, क्योंकि इन चीजों से हमारी भौतिक इच्छाएं बढ़ती हैं। समझ रहे हैं बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अच्छा है हम इतना करें तो बहुत है। बाकी सब कृष्ण के, हमारा जो संपर्क हो गया कृष्ण से, वो अपने आप में काफी है भौतिक इच्छाओं को खत्म करने में। देखिए आज हमारे कितने सालों से, हम कोई 15 साल से है, कोई 10 साल से, कोई 5 साल से, लेकिन भौतिक इच्छाएं कितनी जल्दी खत्म हो रही है बताइए, कितनी जल्दी। अब हमारा मन ही नहीं करता है टीवी देखने का, करता है क्या? तो व्हाट्सएप तो देखते हैं, मोबाइल तो देखते हैं, लेकिन वो भी हम धीरे धीरे, उससे भी हमें छूटना चाहिए ना। ये हर चीज से हमें छूटना चाहिए, छूटना चाहिए। हमारे महाराज और मोबाइल ही नहीं रखते आज की तारीख में, बहुत कम महाराज, इस्कॉन के बड़े बड़े महाराज सबके पास मोबाइल तो रहता ही है, लेकिन हमारे गुरु महाराज के पास मोबाइल भी नहीं रहता है। जो कुछ भी देखते हैं ईमेल से, कंप्यूटर से किसी को लेटर वेटर लिखना है ईमेल से लिखते हैं, मोबाइल नहीं देखते वो। तो कहने का लगा कि जितनी चीजें हमारी भौतिक इच्छाओं को बढ़ाती है उन सबको साइड पे कर देना चाहिए। तो भक्तों के लिए बहुत सिंपल है। और हम देख ही रहे हैं कितनी जल्दी हमारे जीवन में, कितना जल्दी हमारे ये मन में अनासक्ति की भावना आ रही है, क्योंकि आसक्ति बहुत खतरनाक है। कल वो सुनीता माता जी ने, कड़ोदरा वाली ने कहानी सुनाई थी ना, 2 चीजें उसमें, हमें क्या, उसमें 2 चीजों की हमें क्या शिक्षा मिलती है? पहली बात, पुनर्जन्म होता है। पहली बात क्या है ना, ये सबसे बड़ा, री इनकारनेशन इज अ फैक्ट। पुनर्जन्म सच्चाई है, जिस चीज को आज के लोग बहुत कम मानते हैं। वो तो जीती जाती सच्ची कहानी है भाई, है ना। और दूसरी बात क्या है, ज्यादा आसक्ति कितनी खतरनाक है। वो पति को किससे आसक्ति थी ज्यादा? पत्नी से। क्या बन गया? भूत बन गया। भूत भूतनी से बनने से बचना है ना हमें, ना भूत बनना है ना भूतनी बनना है। तो देख रहे हैं क्या हमें शिक्षा मिली? अननेसेसरी अटैचमेंट मत रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। अनासक्तस्य विषयान। इसलिए अटैचमेंट को जब हम भगवान के भक्तों के प्रति और भगवान के प्रति ट्रांसफर करेंगे, तो ही ऐसे अटैचमेंट खत्म नहीं हो सकता है, उसको हमें ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। हमें अपने अटैचमेंट को भगवान की तरफ स्थानांतरित करना पड़ेगा, तो ही अटैचमेंट भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकते हैं। जब तक परम दृष्टवा निवर्तते, जब तक मनुष्य आध्यात्मिक जीवन की प्रकृति को पूरी तरह समझ नहीं लेता, तब तक वो मुक्त नहीं हो सकता। निर्विशेषवादियों की एक श्रेणी द्वारा ये प्रचार करना कि आध्यात्मिक जीवन सभी प्रकार की विविधता से शून्य है, घातक है और जीवों को बहकाकर अधिकाधिक भौतिक भोग की ओर ले जाने वाला है। ये आप लाइन समझ लीजिए, मतलब आप ये तात्पर्य, ये पूरा श्लोक समझ गए, खाली 3 लाइन समझ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं प्रभुपाद। वापस मैं सुनाऊंगा आपको, सुनिए ध्यान से समझिए। निर्विशेषवादियों की एक श्रेणी द्वारा ये प्रचार करना कि आध्यात्मिक जीवन सभी प्रकार की विविधता से शून्य है। समझ रहे हैं? निर्विशेषवादी क्या प्रचार करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में कोई भी वैरायटी नहीं है। वैरायटी मतलब समझ रहे हैं? उनके लिए आध्यात्मिक जीवन कैसा है, मतलब कोई तरह का आप ध्यान करो, किसका ध्यान करो, कृष्ण ही नहीं है, कोई भक्तों का संग नहीं है, ना गीता है ना भागवत है, तो कोई भी वैरायटी नहीं है। उनके लिए आध्यात्मिक जीवन मतलब नेगेशन ऑफ मटेरियल लाइफ। समझ रहे? नेगेशन, भौतिक जीवन को नेगेट कर देना, वो आध्यात्मिक जीवन। भौतिक जीवन कैसा है? भौतिक जीवन में क्या है? भौतिक जीवन में क्या विविधता है ना। हम होटल जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, सिनेमा जाते हैं, घूमने जाते हैं, खेलने जाते हैं, तो ये विविधता हुई नहीं हुई? इसे विविधता बोलते हैं ना, वैरायटी। वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। ये एक बहुत सुंदर कहावत है कि जब तक जीवन में विविधता नहीं होगी तो हम क्या सुख भोगेंगे भाई। तो जो निर्विशेषवादी वो क्या बोलते हैं कि आध्यात्मिक जीवन का मतलब क्या है? वो जीवन जिसमें विविधता जीरो है, विविधता है ही नहीं। उनका मतलब आध्यात्मिक जीवन का मतलब समझ रहे, कोई भी प्रकार की विविधता नहीं है। लेकिन भक्ति में क्या है? भक्ति भी विविधता है। सुबह मंगल आरती जाओ, वैष्णव परिधान पहनो, तिलक लगाओ, माला करो, जप करो, पढ़ो, ये भी तो विविधता है। ये विविधता को भी वो क्या मानते हैं? ये भी सब
शून्य है। इसलिए वो चीजों में ये मायावादी का अर्थ क्या हो गया कि वो इसे भी माया समझते हैं। भगवान की भक्ति भी क्या है, माया, इसलिए भक्ति नहीं करते। समझ रहे बात को? इसे विविधता, उनको लगता है विविधता, आध्यात्मिक जीवन मतलब कुछ नहीं करना है। आध्यात्मिक जीवन मतलब विविधता को नकार देते हैं वो, लेकिन उन्हें नहीं पता कि भक्ति भी विविधता है। इसलिए कह रहे हैं ऐसे लोग क्या करते हैं, घातक हैं। क्या है ये? घातक मतलब बहुत बड़ा खतरा करने वाले। क्यों? क्योंकि ये जीवों को बहकाकर अधिकाधिक भौतिक भोग की ओर ले जाने वाले हैं। समझ रहे हैं बात को? जो व्यक्ति निर्विशेषवाद का या मायावाद का सहारा लेता है वो और ज्यादा भौतिकतावादी बन जाता है। कैसे बनता है बताइए? कोई व्यक्ति बता सकता है कैसे बनता है? वो हर प्रकार के सुख को साइड पे कर रहे हैं, विविध कोई प्रकार की, हर प्रकार की विविधता को साइड पे कर रहे हैं। वो कैसे भौतिक भोग वाला बन जाता है? हाँ, आनंद नहीं मिलता, लेकिन वो व्यक्ति भौतिकतावादी कैसे बन रहा है? इसमें क्या लिख रहे हैं? वो भौतिकतावादी की तरफ प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो भौतिकतावादी कैसे बन रहा है बताइए? ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए अभी कृष्ण का मंदिर बन रहा है, ठीक है। अब वो कृष्ण को तो स्वरूप तो मानता ही नहीं है, वो तो कहते कृष्ण का रूप ही नहीं है, ये मंदिर मंदिर माया है। तो अब वो व्यक्ति जो उस मंदिर में 5 लाख का दान देने वाला था, जब वो मंदिर को माया मानता तो देगा? तो 5 लाख कहाँ खर्च करेगा? अपना घर बनाने में खर्च करेगा, कहीं ना कहीं तो करेगा ना खर्च, कहीं घूमने चला जाएगा। तो उससे उसकी भौतिकतावाद बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। भक्त लोग पैसे को कहाँ खर्च करते हैं? भगवान की सेवा में। अब उनके लिए तो भगवान है ही नहीं जीवन में, तो कहाँ खर्च करेंगे? अब जैसे अपने भौतिक खर्चों में तो उनकी भौतिकतावाद बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। हम सुबह उठते क्यों है 4 बजे? क्योंकि हमें मंगल आरती करनी है। अब उनके लिए जब मंगल आरती नहीं है तो क्यों सुबह 4 बजे उठेंगे? 7 बजे उठेंगे। तो 7 बजे 8 बजे उठने से भौतिकतावाद बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। हम यात्रा में क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें पता है भगवान के धाम है, वो यात्रा को मानते नहीं, वो जाएंगे फॉरेन जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, तो उससे खर्चा भौतिकतावाद बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? भौतिकतावाद बढ़ेगा। इसलिए कह रहे हैं कि ये लोग अल्टीमेटली किसको बढ़ावा दे रहे हैं? भौतिकतावाद को बढ़ावा दे रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत समझने जैसी बात है। फलस्वरूप अल्पज्ञ लोगों को परम या परमेश्वर की कोई धारणा नहीं हो पाती। वे अपने आप को ब्रह्म सिद्ध जीव कहकर भले ही मन को बहला लें, किंतु वे नाना प्रकार के भौतिक भोगों से चिपके रहना चाहते हैं। ऐसे अल्पज्ञों के पास परम की कोई अवधारणा नहीं हो सकती। परम किस शब्द पे बोल रहे हैं? शब्द ना परम, 21वें श्लोक का जो शब्द है ना परम, उस पे पूरी बात बता रहे हैं प्रभुपाद। परम मतलब भगवान या भगवान का धाम। ऐसे अल्पज्ञों के पास परम की कोई अवधारणा नहीं हो सकती, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया। अतः वे परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पाते। जब उनको पता ही नहीं परमेश्वर क्या, तो कैसे पहुंचेंगे बताइए? आप समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ से प्रमुख अरण्य में जाना है, मुझे प्रमुख अरण्य का एड्रेस पता होना चाहिए ना, तो ही जाऊंगा। लेकिन अगर मैं जानता ही नहीं प्रमुख अरण्य, तो कैसे जाऊंगा? तो जब उनके पास भगवान के धाम की कोई अवधारणा ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं है, तो भगवान के धाम को क्यों चुनेंगे? वो चुन ही नहीं पाएंगे। तो कहाँ जाएंगे? वो निर्विशेष ब्रह्म में जाएंगे और वहां से वापस लौट के आ जाएंगे, क्योंकि उनका हृदय तो शुद्ध हुआ नहीं है। तो ये जो ब्रह्म बताया गया है, परम जो बताया गया, उसका मतलब क्या है? भगवान का धाम है, भगवान स्वयं परमेश्वर है, ये बता रहे हैं वो प्रभुपाद। भक्तों को आध्यात्मिक जगत, भगवान तथा वैकुंठ लोक कहलाने वाले असीम लोकों में उनकी दिव्य संगीता संगति का पूरा पूरा ज्ञान रहता है ना? कहाँ से ज्ञान मिला हमें? शास्त्रों से, है ना? कि पिछला श्लोक क्या था वो? विज्ञान दृक वीर्य सुरंगित आशय। हमने अपने जीवन को भली भांति पूरा फिक्स बना दिया है शास्त्रों से सुन सुन के। हमें पता है कि भगवान का धाम है। न तद भासयते लोको न शशांक न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। परमम, वहां भी परमम लिखा है, यहाँ भी परम। परम मतलब भगवान का धाम है, हमें भली भांति पता है। यद्यपि हम नियमों का पालन अभी ढंग से नहीं कर पा रहे, लेकिन हमें ये तो पता चल गया कि भगवान के धाम हमें जाना है। तो हमारी अकुंठ दृष्टि हुई नहीं हुई? ये श्लोक में क्या लिखा है?
अकुंठ दृष्टि वाला व्यक्ति होना चाहिए, जिसका एक ही ध्येय है जीवन में, कहाँ जाना है, मुझे परमेश्वर के पास जाना है, मुझे भगवान के पास जाना है। ये इसे कहते हैं अकुंठ दृष्टि। तो ये हमारी दृष्टि अभी पहले से ही बन गई है। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि हमारा भक्ति योग में पूरी तरह से विजन पूरा क्लियर हो चुका है कि हमें कोई ब्रह्म ज्योति में नहीं मिलना है, हमें परमात्मा से एक नहीं होना है, हमें भगवान परमेश्वर के पास जाना है और उनके साथ फेस टू फेस रहना है, उनकी सेवा करनी। ये हमारी अकुंठ दृष्टि है। अकुंठ मतलब बिल्कुल बिना कोई कुंठ के, बिना कोई जटिलता के, बिना कोई चिंता के। अकुंठ और वैकुंठ एक ही है दोनों। यहाँ पर अकुंठ दृष्टि का उल्लेख हुआ है। अकुंठ या वैकुंठ का एक ही भाव है और जिस किसी ने भी आध्यात्मिक जगत तथा भगवान के साथ साक्षात संगति को अपना लक्ष्य बना रखा है, केवल वही इस भौतिक संसार में रहते हुए भी अपने भौतिक बंधनों को त्याग सकता है। मतलब प्रभुपाद ये बात पे कह रहे हैं कि वो एक आधे क्षण के लिए जो रुक रहा है ना, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, तो उसकी दृष्टि क्या है, अकुंठ है। उसको सीधा पता है कि मुझे कहाँ जाना है, भगवान के धाम। उसकी अवधारणा सब कुछ क्लियर है। वो कहीं भी मिस गाइड नहीं होगा कि मुझे ब्रह्म में जाना है या ब्रह्म लोक में जाना है, कहीं मिस गाइड नहीं होगा। उसे पता है मुझे सीधा भगवान के धाम जाना है ना। ये कहते हैं शुद्ध भक्ति का भाव। प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने कहा है तीसरे चौथे, ना धनम ना जनम ना सुंदरी कविताम व जगदीश काम है। ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे अनुयायी चाहिए, ना मुझे कोई अच्छी सुंदर स्त्री चाहिए, ना ही मुझे अपना नाम यश चाहिए। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे। यहाँ तक कि भगवान ये चैतन्य महाप्रभु मुक्ति भी नहीं चाह रहे हैं। इस श्लोक में मुक्ति के लिए लिखा है ना, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का कंसेप्शन देखिए, मुझे जन्म जन्मांतर जन्म चाहिए, लेकिन आपकी अहेतु की भक्ति करता रहूं। इसे कहते हैं हाईएस्ट। भौतिक इच्छाओं को पूरी तरह से निष्कासित कर देना अपने जीवन से, सबसे हाईएस्ट परफेक्शन है ये, परम सिद्धि है ये, कि आप भौतिक शरीर से भी छूटना नहीं चाहो, कि जो आपको देना है दीजिए। नंद महाराज ये बोलते हैं ना, उद्धव जी को बोलते हैं कि हम अपने कर्मों के चक्कर में कहीं भी कोई भी योनि में जाएं, हम कृष्ण को ना भूलें। ये होती है प्योर डिवोशनल सर्विस, है ना। व्यक्ति अपने दुख को नहीं देखता है, कृष्ण के सुख को देखता है। चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर कविता है जिसमें श्रीमती राधा रानी बोलती है कि अगर मेरे जीवन में दुख आए और मेरे दुख से कृष्ण बड़े सुखी होते हैं, तो मेरा वो जो दुख है वही मेरे लिए परम सुख है। समझ रहे हैं, ये प्योर प्योर डिवोशनल सर्विस है, शुद्ध भक्ति है। भक्त अपने बारे में कभी नहीं सोचता है, वो कल कृष्ण की प्रीति जाता है ना। नारद जी ने एक बार कृष्ण के हेडेक हो रहा था, सुना होगा आप सबने। नारद जी को बोला कि भाई मुझे किसी के पैरों की वो धूल ले आओ, तो कोई नहीं देता है, गोपियां तुरंत दे देती है कि हम लाखों साल नरक में रहेंगे, कृष्ण ठीक हो जाए। इसे कहते हैं शुद्ध भक्ति भावना। ये परम शब्द तथा भगवत गीता में कई स्थानों पर आया परम शब्द एक ही है। जो भी परम धाम को जाता है वो कभी इस भौतिक जगत में लौटकर नहीं आता। ऐसी मुक्ति भौतिक जगत के सर्वोच्च लोक को प्राप्त करने पर भी नहीं मिल सकती। अब आगे प्रभुपाद वो सप्तायतन के बारे में बता रहे हैं। एक शब्द आया था ना सप्तायतन, उसके बारे में बता रहे हैं। प्राण वायु 7 छिद्रों द्वारा निकलती है। कौन सी है? ये है 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान तथा 1 मुंह। सामान्यतया मनुष्य की मृत्यु के समय ये वायु कहां से निकलती है? मुंह से होकर निकलती है। किंतु जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, जो योगी प्राण वायु को अच्छी तरह से वश में करता है, वो सिर में ब्रह्मरंध्र को भेद करके प्राण वायु को त्याग करता है। अतएव योगी उपर्युक्त 7 छिद्रों को बंद कर देता है, जिससे प्राण वायु सहज ही ब्रह्मरंध्र से होकर फूट निकले। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। शरीर को छोड़ने के कितने नियम बताए हैं, देखिए। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोलते हैं कि आखिरी टाइम पे आपने जो फोटो खींच ली वही आपकी हो गई। जैसे लक्ष्मी नरसिंह प्रभु अपने परिवार के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं फोटोग्राफर से, बोले फोटो खींचो। फोटोग्राफर बोलता है नहीं मैं देख रहा हूँ, तुम लक्ष्मी नारायण ऐसे ऐसे कर रहे हैं। और फोटो खींच समय इन्होंने आंख झपक ली। फोटो कैसी आई? आंख झपकते। इसलिए वो ही उनकी फोटो बनेगी। समझ रहे बात को? जब प्राण निकलने वाले, बस वो मोमेंट सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट है। क्या आपने सोचा? क्या सोचा है? किसका स्मरण किया है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। उस टाइम किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। हाँ बस वो है,
जिन्होंने पूरे जीवन भक्ति करी है या भगवान के लिए प्रचार किया है उनको विशेष कृपा मिलेगी, लेकिन जो व्यक्ति ने जीवन भर भोग किया है या सामान्य जीवन जीता है उनको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। आप भरत महाराज का उदाहरण देखिए, अंत समय में किसका स्मरण किया मुरली जी? हिरण का। क्या बन गए? हिरण। लेकिन चूंकि उन्होंने जीवन भर भक्ति की थी तो हिरण के शरीर में भी उन्होंने भक्ति करी, है ना। चित्रकेतु का देख लीजिए, वृत्रासुर बने थे लेकिन वृत्रासुर इतने बड़े असुर होने के भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। तो उसी प्रकार से हमारी भक्ति कभी भी खत्म नहीं होगी, बस करते रहो, करते रहो, छोड़िए मत, कोई भी कीमत में छोड़िए मत, बस करते रहिए। हमें इतनी बड़ी ये हमें इतना बड़ा आशीर्वाद मिला है, हमें लगे रहना है, छोड़ना नहीं हो। एक ना एक दिन ये हमारी सब भौतिक इच्छाएं धीरे 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 सब कुछ चली जाएगी। ज्यादा चिंता मत करिए, नहीं जा रही, ये चिंता भी करना गलत है। ज्यादा चिंता मत करिए, जा क्यों नहीं रही है, चली जाएगी, सब चली जाएगी। लगे रहिए, गंभीरता से लगे रहिए। इसलिए अच्छी साधना बहुत जरूरी है। कहाँ थे हम लोग? अतएव योगी उपर्युक्त सातों छिद्रों को बंद कर देता है जिससे प्राणवायु सहजी ब्रह्म रंध्र से होकर फूट निकले। ये महान भक्त के भौतिक बंधन त्यागने का निश्चित चिन्ह है। महान भक्त लिखा है, मतलब ये योगी है लेकिन ये भक्ति का आश्रय लिया है इसने, है ना। महान भक्त के भौतिक बंधन त्यागने का निश्चित चिन्ह। ये क्या हुआ? मृत्यु पे विजय प्राप्त कर ली। क्या कर ली? है ना। कैसे योगी थे हरिदास ठाकुर, है ना। खुद शरीर छोड़ने की इच्छा की चैतन्य महाप्रभु का। क्या कहा चैतन्य महाप्रभु को? कि मुझे पता चल गया कि आप अपनी लीलाओं को बंद करने वाले हैं, उससे पहले पहले वो दिन मैं नहीं देखना चाहता, उससे पहले मैं शरीर छोड़ना चाहता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि तुम चले जाओगे हरिदास, क्या होगा? तुम इतना प्रचार कर रहे हो। बोले मैं तो चींटी हूँ, आपके तो इतने बड़े बड़े पार्षद है, एक चींटी कोई मर जाए तो उससे क्या नुकसान है। तो चैतन्य महाप्रभु अगले दिन सब अपने पार्षद को लेके आते हैं। बोले हरिदास क्या समाचार है? बोले जो आप चाहें। फिर इतना जबरदस्त संकीर्तन होता है, नृत्य होता है। फिर हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को बैठा के अपने पलंग पे बैठा लेते हैं, गद्दी पे, और श्री कृष्ण चैतन्य ऐसे कहते प्राण निकल जाते हैं। तो उनकी गति जो मिली वो भीष्म पितामह को जो गति मिली, भगवान को देखते देखते शरीर छोड़ा, वैसे ही हरिदास ठाकुर को गति मिली। ये ही भक्त के लिए विजय होती है। क्या विजय होती है? क्या विजय होती है? मैं वृंदावन सोसाइटी का अध्यक्ष बन गया हूं, मुरली शर्मा, ये क्या है? विजय है। ये विजय नहीं है, ये विजय है कि भौतिक बंधनों को त्याग करके भगवान के धाम जाना, ये विजय है। ये हमारा असली विक्ट्री है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आज का प्रसाद हमारे प्रिय भक्त मुरली जी शर्मा की तरफ से है।